हेलो गाइज। आज वीडियो हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग्स के बारे में कि ऑनलाइन कोचिंग्स को लेते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऑनलाइन कोचिंग्स है जहाँ पे आपका लेने के बाद आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपका सिलेबस पार्ट कंप्लीट नहीं करवाते हैं एंड और भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। तो मैं पहले उन इश्यूज के बारे में बात करूँगा, देन वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आप कैसे आपके लिए एक बेहतर कोचिंग सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है प्रॉब्लम्स के बारे में कि ऑनलाइन कोचिंग्स में आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या चल रहा है और उनका सॉल्यूशन किस तरह से है। एज वी नो, हर कोई आदमी सिटी में रह के महंगी कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता एंड कोविड जैसी चीज़ें भी है जो से ऑनलाइन का क्रेज़ ज़्यादा हो गया है। तो हर कोई सर्च करता है जो गांव में भी रह रहे बच्चे की चलो मैं यहीं से रह के पढ़ सकता हूँ, ऑनलाइन में थोड़ी फीस भी अफोर्डेबल रहती है। देर इज समथिंग, अपना अपना सबका इश्यू रहता है कि हर, तो हम वहाँ पे हम बढ़ते हैं ऑनलाइन कोचिंग की तरफ से। हम देख लेते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं कौन सी कोचिंग है, या फिर हम दोस्तों से पूछते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम दोस्तों से ना पूछ के गूगल और यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम जैसे ही सर्च करते हैं हमें उन्हीं कोचिंग्स के रिगार्डिंग ऐड शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब होता यह है कि यूट्यूब पे तो कोई आदमी आपको बता दिया कि मैं यहाँ पे एसएससी जेई का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, एसएससी जेई 2021 का, और ये इसकी फ़ीस है और आप हमारा बैच ले लीजिए, हम आपको सब कुछ करवा देंगे। और आप डायरेक्टली वो बैच ले लेते हो, आप पता भी नहीं करते हो कि ये कैसा लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है आपको, यही चीज़ें आपको नहीं करनी है। देखो, कुछ लड़कों के साथ क्या हुआ था वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जो मेरे पास मैसेज आए कि सर ऐसा और ऐसा हो गया हमारे साथ, हमने कोचिंग लिए सिलेबस भी नहीं हुआ। तो होता क्या है कि इसमें अलग अलग जो कैटेगरीज हैं तो मैं आपको बनवाई उन सारी बताऊंगा। वीडियो को आप कम्प्लीटली एंड तक प्रॉपरली वॉच कीजिए। देखो, होता यह है कि काफ़ी सारे जो कोचिंग वाले हैं वो क्या करते हैं कि आपको वो बैच चला दिए एसएससी के लिए, अभी के लिए उनका ईएस के लिए भी बैच रहता है, गेट का भी वो बैच स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उन्होंने राजस्थान जेई का भी बैच स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उन्होंने यूपी एई का भी कर दिया, पंजाब का कर दिया, ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट सारे बैच स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे कोचिंग वाले देखे तो वहाँ पे इन ऐसी कोचिंगों की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसका एक रीज़न आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, कई जगह तो मैंने देखा कि एक सिंगल बंदा है और वो सारी अलग अलग बैच चला रखा है, जो भी आज वैकेंसी आई वो आज उसका नया बैच स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे केस में होता क्या है कि आपको जो प्रॉपरली डाउट सपोर्ट नहीं मिल पाता, और वो लोग पता है क्या करते हैं आज के टाइम पे मैक्सिमम कि आपको उन्होंने एक बार लेक्चर्स को प्री रिकॉर्डेड कर लेते हैं, वो उन्होंने एक बार लेक्चर्स बना लिए सारे। ठीक है, तो अब चाहे आप एसएससी का बैच लो या आप ईएससी का लो, उनको तो कुछ नहीं करना, वो सीधा उन लेक्चर्स को वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। नहीं आपको बाद में कोई प्रॉपरली डाउट सपोर्ट मिलता। इन केस होता कभी कभार ऐसा कि कुछ टॉपिक आपके एक्स्ट्रा है तो वो लोग उन सब्जेक्ट्स को भी नहीं करवाते वहाँ पे। एक बंदा मेरे पास मैसेज किया कि सर मैंने गेट का कोर्स ले रखा है, उसी कोचिंग का मैंने सोचा कि मैं राजस्थान का भी कोर्स ले लेता हूँ। तो वो बंदा बताया मेरे को सर मैंने जब से गेट का लिया उसके बाद मैंने राजस्थान जेई का भी उनका ही ले लिया, तो मैंने देखा कि टेक्निकल के जो लेक्चर्स वहाँ पे थे वही लेक्चर्स को सेम कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर दिया। एक सिंगल लेक्चर्स का भी फ़र्क नहीं था, ना ही हमको प्रॉपरली उसमें एक गाइडेंस मिल पा रहा है कि राजस्थान जेई में क्या क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक बार लेक्चर डाउनलोड करके पटक दिए और वो बंदे बस देखते रहो आप उनको। ना ही हमारे लोग प्रॉपर कोई डाउट सेशन होते हैं, मैक्सिमम कोचिंग्स के डाउट सेशंस नहीं होते हैं। जबकि डाउट्स आते आप किससे पूछोगे, टीचर्स आपका रिप्लाई करेगा ही नहीं। भाई जो बंदा एक आदमी 10 बैच चला रखा है, 10 से 20, वो किस किस को रिप्लाई करेगा। वो फैकल्टी भी रख ले तो अभी बहुत सारे, उसके बाद उनको रखनी चाहिए फैकल्टी, लेकिन मैंने देखा है कि वो कुछ नहीं रखते, वो बस बता देते कि आपको ये रहेगा वो रहेगा,
आपको बोल देते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको कह देते हैं कि हम ऐसे इतने क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है उन्होंने करवाए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो एक बार लेक्चर्स बना लिए, बस उनको सब जगह कॉपी पेस्ट करना है। ठीक वही करते हैं मैक्सिमम लोग, ना ही उनका सिलेबस कंप्लीट हो पाता। ये तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कोई भी बैच ऑनलाइन के टाइम पे, कि मैक्सिमम लोग हैं वो सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं करवाते। ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। एक होता है यहाँ पे जो मैंने सो मैनी बैचेस का जो है और डाउट सपोर्ट वाला ले लिया आपका फैक्टर। अब कुछ बंदे बोलेंगे सर प्री रिकॉर्डेड में प्रॉब्लम क्या है, हम वो भी अफोर्डेबल रहता है तो हम कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आप यदि किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो उस हर एक एग्ज़ाम का एक अपना पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पे आरपीएससी अपने पेपर बनाता है, तो राजस्थान का एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चंस आने का कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का अपना एक पैटर्न है। यदि रेलवे के एग्ज़ाम देखोगे तो वहाँ पे आपको अलग पैटर्न मिलेगा। आप यदि उसके बाद में जो DSSB की एग्ज़ाम्स है दिल्ली वाली, इनको आप देखोगे तो इनका बिल्कुल अलग पैटर्न है। आप यदि गुजरात बोर्ड पे जाओगे, गुजरात पीएससी का, तो उनका बिल्कुल एग्जाम लेने का अलग पैटर्न है। महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र का अपना एक अलग पैटर्न है। मैंने तो आप इनके सबके पेपर्स देखिए, बिल्कुल अलग तरीके से चीज़ें चलती है। हालांकि टेक्निकल में सारी चीज़ें सेम है, बट इन प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों के देख एक फॉर एग्जांपल कोई कोचिंग वाला है जो आपको कंटिन्यूसली एसएससी की प्रिपरेशन करवा रहा है। देखो ठीक है, तो कोई भी कोचिंग वाला है जो आपको पिछले उनका रिकॉर्डिंग वो लास्ट 10 ईयर से कंटिन्यूसली एसएससी जेई की ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको चूज करना बेटर रहेगा, क्योंकि उनको उस फील्ड में अच्छा नॉलेज हो चुका होता है कि एसएससी हर साल कैसी चीज़ें पूछ रहा है, क्या एसएससी चेंज कर रहा है। वही चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको जानना। ठीक है, तो ये आपको हमेशा देखना है कि एक किस तरह से आपको चीज़ें चूज करनी है। एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सेल्समैन टीचर वाला मैंने पॉइंट लिया है। ये क्यों लिया है? देखो सेल करने के लिए अलग फैकल्टीज होती है, अलग टीम होती है, सॉरी। जो बंदा है वो तो सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करेगा और अपने कंटेंट को इम्प्रूव करेगा वो, ना कि वो दिन भर की आके कि आज हमने राजस्थान जेई का बैच स्टार्ट कर दिया, आज हमने यूपी का बैच स्टार्ट कर दिया। वो इस तरह से नहीं चलेगा चीज़ों को, और बार बार उनको प्रमोशन नहीं करेगा। उनके लिए अलग टीम होती है। यदि टीचर खुद आके बार बार बोल रहा है कि हमारा कोर्स लो, हमारा ये कोड अप्लाई करो, ऐसा मिलेगा आपको, तो समझ लीजिए कि उनको बस सेल्स में ही इंटरेस्टेड है, आपको कंटेंट डेवलपिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एक आप कोई भी चीज़ है तो आप उनका कंटेंट जरूर चेक कीजिएगा। जैसे कि कोई आपको बैच चला रखा है तो कि आपको वो चीज़ें क्या दे रहे हैं, वो नोट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे उनके प्रॉपरली, तो आप एक बार उनके नोट्स चेक कीजिए कि नोट्स कैसा है उनका कंटेंट। दूसरी चीज़ आप चेक कीजिए कि उनका जो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं तो वो कैसे है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। आप जिस एग्ज़ाम के लिए ले रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा लेवल है या कम लेवल है, या बिल्कुल सही चल रहा है चीज़ें। एक मैंने देखा है कि पता है आपको, एक केस ऐसा भी आया था कि जहाँ पे टीचर्स ने आ, बच्चे बार बार बोल रहे सर सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ। अब बार बार फ़ोन कर सकते हैं आप ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप उनको मेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते हैं। फिर आप करोगे कि आपको उनके यूट्यूब वीडियोज़ पे जाके कमेंट करोगे तो वो वहाँ से कमेंट को डिलीट कर देते हैं। ये मैंने देखा है, बिल्कुल बहुत सारी कोचिंग्स करती है ऐसा। फेसबुक पे जाओगे उनके वहाँ पे कमेंट करो, वहाँ से आपके कमेंट को डिसेबल कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे वहाँ से भी। इवन मैंने देख फिर एक लड़का था जिसने क्वेरा जैसे वेबसाइट है वहाँ पे लिखा था उस कोचिंग के बारे में कि किस तरह से इस कोचिंग ने पूरा फ्रॉड स्टार्ट कर रखा है। तो उस बंदे को धमकी दे दी कोचिंग वाले ने कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हो हमारी कोचिंग के बारे में, हम आपको के ऊपर ये वाला केस लगा देंगे, ऐसे कर देंगे। तो इवन ये तक चीज़ें होती है। आप तो क्योंकि टीचर्स ही का ये है कि उनको पहले तो उन्होंने एक सोशल मीडिया के लिए एक अलग से टीम रखते हैं ये लोग, जिनके ज़्यादा कोर्स, कि आप कहीं भी आपको नेगेटिव कमेंट देखे सबको हटा दो। रेटिंग्स के लिए ये लोग क्या करते हैं कि रेटिंग्स वगैरह बढ़वा लेते हैं इधर उधर जाके। एक कोचिंग का सिस्टम था, मैंने आपको बताता हूँ मैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे ना, जैसे आपने नाम लिखा एक्स कोचिंग, कोई भी XYZ कोचिंग, तो वहाँ पे उस कोचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आती है और वहाँ पे एक रेटिंग का भी आता है। 5 स्टार रहता है, उसमें से आपको एक रेट करना होता है। तो एक कोचिंग थी, मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन आप
जिनको पता है वो पता है कि उन्होंने बोला कि आप पहले गूगल पे जाके हमारी कोचिंग को 5 स्टार दीजिए, और तभी आप जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आप मोबाइल में हमें वो दिखाना, तभी आपकी एंट्री होगी, सबको रेटिंग दे के आनी है। तो ऐसे लोग रेटिंग करवाते हैं ज़बरदस्ती, और फेक रेटिंग्स होती है। इसलिए कभी भी वहाँ पे गूगल पे जो कमेंट्स आते हैं और फेसबुक पे जो आप ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लड़कों को। आप फेसबुक पेज पे और जो आप यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जो भी आपको, और गूगल पे जो कमेंट्स वगैरह और जो रिव्यूज वगैरह होते हैं उन पे कभी भी यकीन मत करना, आधे से ज़्यादा फेक होते हैं। कुछ ज़बरदस्ती करवाए भी जाते हैं, या फिर जो होते हैं ना, नए नए लड़का कोई लेता है, उनको पता नहीं होता है, वो अच्छा अच्छा लिख देता है। बाद में यदि आप नेगेटिव कमेंट करते हैं तो उनको डिलीट कर देते हैं, तो आपको नेगेटिव कमेंट दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हो रही है। मैं आपको इस अब बात आती है कि चीज़ें जो भी हो रही है, लेकिन इनको सॉल्यूशन क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पे। तो देखो, सॉल्यूशन के लिए रिगार्डिंग हम इसमें अब बात करते हैं कि देखो, पहली चीज़ तो आपको उनका कंटेंट चेक करना है। ठीक है, उनका आप नोट्स को प्रॉपरली चेक कीजिए कि कैसे उनके नोट्स हैं। ठीक है, प्लस वो आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं उनका क्या लेवल है, और कितने क्वेश्चंस वो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, मैं एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे कि उन्होंने बोला कि हम आपको स्टेट ए जेई के 5,000 क्वेश्चंस करवा देंगे, और कन्वेंशनल के लिए भी हम थाउजेंड्स आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। तो तो वो यदि ये चीज़ें बोलते हैं और वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। देखो, एक चीज़ होती है कि आपको क्लास में पहले तो अच्छा आपको जो थ्योरी पढ़ा दी गई है, देन आपको उनके बाद में उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए क्लास में ही, ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आप वो भी देखिए कि ये लोग इनके साथ क्या क्या करवा रहे हैं। और नेक्स्ट चीज़ आप जो चेक कीजिएगा वो चीज़ कीजिएगा रेस्पॉन्स टाइम। मतलब कि आपने डाउट सेशन के रिगार्डिंग कि आपने उनसे पूछना है कि आप डाउट सेशन कैसे रखोगे। वो बहुत ज़रूरी, एक तो कोई रखेगा कि आपको ये हम नंबर दे रहे हैं, या फिर आपका ये ग्रुप है पर्टिकुलरली, आप यहाँ पे आके डिस्कस करो, यहाँ पे हमारी फैकल्टी आपको रिप्लाई देगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने रखा कि आपको संडे को, एवरी संडे यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दिस टाइम टू दिस टाइम, तो ऐसे कुछ रखा जाता है। लेकिन उसमें ही आपको चेक करना है कि क्या उस डाउट सेशन में डाउट्स वो सॉल्व भी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। एक होता है कि जैसे उन्होंने लाइव क्लास रख दी कि भाई इतने बजे लाइव क्लास है, तो आप लाइव आ जाइएगा और आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। तो इस तरह से भी टीचर्स डाउट्स लेते हैं। तो एक बार डाउट सेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम प्रॉपरली, क्योंकि मैंने मैक्सिमम कोचिंग्स का देखा है, स्टार्टिंग में रहता है कुछ डाउट सेशन, नाम तो सब बोलते हैं कि करवाएंगे सब, लेकिन करवाता बहुत ही कम लोग हैं। डेमो क्लासेस चेक करना, ये तो आपको भी पता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, चूज सिंगल सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने पॉइंट को क्यों लिया है। काफ़ी कोचिंग्स वाले हैं जैसे उनकी फ़ीस है, आपको लगता है 20,000 फीस है कंप्लीट कोर्स की। ये गेट का कोर्स है, ठीक है, उसकी 20,000 रुपये फ़ीस है। और वो लोग सिंगल सब्जेक्ट्स भी देते हैं, जैसे उन्होंने दे दिया कि भाई 800 रुपये में आपको सॉम पढ़ लीजिए। सिंगल सब्जेक्ट्स लोगे तो आपकी इतनी फ़ीस है, फुल कंप्लीट लोगे तो इतना फ़ीस है। तो आप वहाँ पे पहले तो डेमो वीडियो चूज कर ले सकते हो। फिर बाद में कि आपको यदि उस कोचिंग के रिगार्डिंग ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलनी और आपके पास ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे, तो वहाँ पे आप एक सिंगल सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो। एक बार आप एक सिंगल सब्जेक्ट्स पढ़ के देख लो उनसे, फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसा, यदि आपका अमाउंट ज़्यादा है। अब कई कई कोचिंग की, बड़ी बड़ी कोचिंग से 50-50 हज़ार रुपये फ़ीस है उनकी। अब उनके आप रिस्क थोड़ी ले सकते हो, बहुत बड़ी अमाउंट है ये। तो वहाँ पे आप कोई भी सिंगल सब्जेक्ट्स उनसे पढ़ लीजिए एक बार, वहाँ पे देख लीजिए यदि उन्होंने अवेलेबल करवा रखी है ऐसी फैसिलिटी। ठीक है, एक जो मेन पॉइंट रहता है कि आस्क इन द फ्रेंड सर्किल और ग्रुप, ये सबसे मेन फैक्टर है यहाँ पे, कि जो भी प्रीवियस उस कोचिंग को ले चुके हैं। ठीक है, तो आपके दोस्त वगैरह जो भी उस कोचिंग का एक्सपीरियंस है उनको, उनसे पूछिए कि उनको आपको कैसे क्या करवाया था। और जो बंदा सेलेक्ट हो चुका हो वो आपको और भी अच्छे से राय देगा कि कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है, कौन सी आपको कोचिंग चूज करनी है। इनकेस आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल में नहीं है उस कोचिंग के बारे में जानने वाला, तो आप क्या करोगे कि आप आज के टाइम देखो, फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ। टेलीग्राम पे यदि हमारी ग्रुप में जाओगे तो वहाँ 10,000 प्लस मेंबर्स हैं।
अब 10,000 में से कोई तो मिल ही जाएगा जो उस कोचिंग के बारे में जानता हो। तो आप वहाँ पे जाके कि आप पूछ सकते हो कि मुझे ये बाई कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो बाई कोचिंग के बारे में कैसा है, अब ये लोग कैसा करवा रहे हैं बाकी। तो वहाँ पे कोई भी जो उस कोचिंग को ले रखा होगा वो आपको बता देगा कि इसका ऐसा है सीन। सो आपको सारी जो पॉइंट्स है वहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसे आप कोशिश करोगे उसके बारे में जानने की कोशिश करो, सारा फीडबैक लीजिए दोस्तों से, एक से नहीं 2-3 लोगों से अलग अलग से लीजिए कि कौन सी बेहतर चूज आपको रहेगा। ठीक है। एक उनका आप रिसोर्सेस ऑफर्स जो मैंने बताई दिया आपको, नोट्स, क्वेश्चन, प्रैक्टिस लेवल, ये सारी चीज़ चेक करना ही है। लॉन्ग टर्म फोकस ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो मैंने पहले बताया कि पर्टिकुलर कोई कोचिंग है जो गेट का कोर्स करवाती है, जैसे कि वो पिछले 10-15 सालों से कंटिन्यूसली सिर्फ गेट को पढ़ाती है, तो डेफिनेटली उनका उन फील्ड में एक अच्छी पकड़ होगी। वो सिर्फ एक सिंगल चीज़ पे यदि कोई फोकस कर रहा है ना, तो वो डेफिनेटली उसमें अच्छा करेगा। और एक आदमी है ना कि अकेला आदमी 15-20 कोर्स लॉन्च कर रखा है अलग अलग, तो वो कहाँ से फोकस करेगा, आपको पता है। उसको पता ही नहीं होगा किस किस वाले सब्जेक्ट्स में कौन सी चीज़ बाकी है करवाना, किस वाले। और दूसरा, एक वो लोग क्या करते हैं ना, वो अपनी कमियों से सीखते हैं। जैसे कि उन्होंने 2020 में सपोज कीजिए कि किसी टॉपिक पे क्वेश्चंस आया और वो उन्होंने पढ़ाया, उससे नहीं हो रहा है, उसमें से एक्स्ट्रा आया है, तो वो क्या करेगा, जब 2021 में जब पढ़ाएगा तो ना कि कॉपी पेस्ट लेक्चर ऐड नहीं करेगा, वो कुछ लेक्चर हो सकता है उनको कर दे, लेकिन वो कुछ नया भी ऐड करेगा साथ में आपको कि ये टॉपिक्स रिसेंटली पूछे गए तो इनके बारे में भी मैं और थोड़ा अपडेट कर दूँ। तो कॉपी पेस्ट इज़ नॉट बैड थिंग, लेकिन उन चीज़ों में एक अपडेशन भी ज़रूरी है। हमेशा हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती है, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों में अपडेट ज़रूरी है, कुछ ना कुछ नया भी प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ कोचिंग से जो लास्ट 2-3 साल से सेम लेक्चर्स उन्होंने 2-3 साल पहले रिकॉर्ड किए और आज तक वो वही चल रहे हैं उनके, एक सिंगल भी उन्होंने लेक्चर्स में चेंज नहीं किया है। बोलो, ऐसा भी बिल्कुल चलता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। देखो, ये सारी चीज़ें यदि आप कर लोगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी कोचिंग यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट में आपको एक इम्पॉर्टेंट बताऊँगा, इनसे बचने का एक बढ़िया तरीका चीज़ है जो आप कर सकते हो कि आप कुछ प्रूफ्स कलेक्ट कर लो। जैसे ऑफलाइन कोचिंग होती है तो वहाँ पे भी आप आपके फ़ोन में जब आप जाओ वहाँ से उनके पास पूछने कि आप क्या क्या करवाओगे, तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या है। आप यदि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप उनसे जब कॉल पे बात करो तो उनका कॉल रिकॉर्ड कर लो। इस व्हाट्सएप पे है तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप वहाँ पे। प्लस आप जब उनसे बात करोगे, फॉर एग्जांपल आपने उनका वीडियो देखा, उन्होंने यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रखा है जिसमें उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि बच्चों आपको हम इसमें 5,000 क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको सारा ही जो सब्जेक्ट्स है, कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स, उन्होंने लिख दिया कि ऑल सब्जेक्ट्स करवाई जाएगी आपको, प्लस ये टेस्ट सीरीज दी जाएगी। और यदि वो आप उस वीडियो को भी डाउनलोड करके रख लो आपके पास, और यदि वो इन चीज़ों को नहीं करवाते हैं तो आप उन पर बाकायदा केस कर सकते हो। ऐसे केसेस हुए हैं, मैंने पर्टिकुलर देखा है। तो वहाँ पे स्टूडेंट के फेवर में जजमेंट होता है। यदि कोचिंग वाले ने बोला है वो आपसे उस चीज़ के आप पे आउट कर रहे हो। ऐसे केसेस हुए थे, बस उन्होंने बच्चों ने जो बच्चे इसीलिए जीत गए थे। कुछ केसेस में मैंने देखा है कि उनके पास पूरे प्रूफ थे, उन्होंने प्रूफ कलेक्ट करके पहले से ही रख रखे थे कि ये लोग यदि नहीं करवाएंगे तो हमें होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे कोचिंग वाले होते हैं, ऐसे होते हैं कि एक बार बच्चे ने बैच तो ले ही लिया, अब रिफंड विफंड तो कुछ है नहीं, अब हम जो मर्जी जो करवा देंगे, जितना है कुछ हमारे पास अवेलेबल उसको डाल देंगे, पढ़ लेगा वो अपना आप। ऐसा ही हो, तो ये सारी चीज़ों पे आपको बच के रहना है। इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी चीज़ें इनको कलेक्ट करके रखोगे तो कल के जाते आपको क्या पता। हम भी नहीं चाहेंगे किसी के साथ ऐसा हो, सबके साथ अच्छा ही हो, लेकिन बाई चांस यदि गलत होता है तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। और एक बात सिंपल सी आपको भी पता है कि फैकल्टीज इस चीज़ से फ़र्क पड़ ज़्यादा नहीं पड़ता। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने काफ़ी सारे टीचर्स देखे हैं जिनकी वो 10-10 एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई कर रखे हैं। ठीक है, 10+ गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, उसके बाद भी उनको कोचिंग का एक्सपीरियंस उनका बहुत ही बेकार है। वो इतना उन्होंने पूरा बिजनेस बना रखा उस चीज़ को, ऐसे काफ़ी देखा है मैंने। लेकिन ऐसा कोई जो बंदा एक एग्ज़ाम निकाल रखा होगा अच्छी रैंक से, वो भी आपको अच्छा पढ़ा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो 10-15 एग्ज़ाम निकाल रखा हो या 4-5 वो ही आपको अच्छा पढ़ाए।
मेन चीज़ है कि आप उनके लेक्चर्स क्वालिटी चेक कीजिए, क्योंकि ये होता है ना, हम जनरली देख लेते हैं कि चलो ये तो आईईएस है, इनकी तो गेट में फर्स्ट रैंक है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गेट में फर्स्ट रैंक और आईएएस में फर्स्ट रैंक है तो वो आपको बेहतर ही पढ़ाए। हो सकता है जिसकी आईएएस में 20 रैंक आ रही हो वो भी आपको अच्छा पढ़ा सके। समझ रहे हो चीज़ों को? तो हमेशा उस पे मत जाइए, एक बार अच्छे से उसके बारे में पूरी आप उसकी जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि आपका टाइम और पैसा दोनों इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग हैं जो लोन ले लेके पढ़ाई करते हैं, एंड फॉर एग्जांपल स्टेट पीएससी में आपको पता है 4-5 साल में एक बार वैकेंसी आती है, वो बार बार नहीं आती। तो आप उसके लिए पर्टिकुलर प्रिपेयर करते हो तो आपका वो टाइम एक बार चला गया तो चला गया, इसीलिए कोचिंग का सिलेक्शन प्रॉपरली कीजिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो वीडियो में। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आपका जो फीडबैक है, आपका भी जो एक्सपीरियंस है कोचिंग्स के रिगार्डिंग, वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। एंड फॉर ऑल सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, इफ़ यू नीड एनी स्टडी मटेरियल पीडीएफ, यू कैन चेक आउट आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।